बच्चों अब हम आगे देखते हैं गोल्डस्टीन और केनान, है ना। इसके पहले हमने जी थॉमसन द्वारा केनाल किरण यानी इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हमने देखा, है ना। अब देखते हैं गोल्डस्टीन और केनाल किरण जहाँ एक और कैथोड किरण की खोज हुई, है ना। यानी कैथोड किरण ने ऋण आवेश वाला की, है ना, जो इलेक्ट्रॉन था उनकी खोज की बात हुई। तो वहीं 1886 में गोल्डस्टीन ने धन आवेशित कणों की खोज की जिन्हें उन्हें एनोड या केनाल किरण कहा, है ना। तो जी जो थॉमसन से बच्चों, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, और जो धन आवेश कण है एनोड, है ना, कैथोड किरण जो है किस में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश में, है ना, जिसकी खोज जी थॉमसन ने किया है। अब एनोड की बात करें या इस केनाल किरण की बात करें, है ना, ये जो धन आवेश कण होता है एनोड या केनाल, इनकी जो खोज था बच्चों 1886 में गोल्डस्टीन ने किया। तो गोल्डस्टीन ने एक प्रयोग आधारित अवलोकन से यह स्पष्ट किया, यह हुआ कि ये केनाल किरण धन आवेशित कणों से बनी होती है और उनकी प्रकृति ट्यूब में भरी गैस पर निर्भर करता है। उन्होंने यह देखा कि प्राप्त एनोड किरण का आवेश और द्रव्यमान अलग अलग है ना। जो एनोड किरण था, है ना, उसका जो द्रव्यमान क्या था बच्चों, अलग अलग था। इसलिए इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, यह किरण ट्यूब में भरी गैस के आयनीकरण से उत्पन्न हो रही है। जो ट्यूब था, है ना, आप लोगों ने देखा है ना, ये ट्यूब था, है ना, उस पर जो गैस भरा था उसका आयनीकरण के निर्भर था। तो इस तरह केनाल किरण की खोज से परमाणु की उदासीन प्रकृति की व्याख्या हुई, अर्थात परमाणु में धन आवेशित और ऋण आवेशित होते हैं, है ना। पहले यह माना जाता था कि परमाणु अपने आप में अविभाज्य है ना, ऐसा मानकर चलते थे। लेकिन बच्चों ये धन आवेशित और ऋण आवेशित कण, है ना, जिसको एनोड और कैथोड कहते हैं, उनकी खोज के बाद ये पूरा क्लियर हो गया था, साफ हो गया था कि परमाणु भी छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है ना, जो जी थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ठीक है, उनके द्वारा एक मॉडल प्रस्तुत किया गया, है ना, जिसको थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। चित्र में देख रहे हो आप लोग, इस प्रकार का जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो आइए इसके बारे में क्या बोलते हैं थॉमसन, उसके देखते हैं। तो जी थॉमसन की प्लग, है ना, पुडिंग मॉडल के अनुसार, है ना, परमाणु में धन आवेश का बादल सा रहता है ना। ये जो एरिया है बच्चों, ये है ना, ये जो एरिया है वो पूरा बादल, है ना। एक मॉडल किया तो उसमें मॉडल में ये बताया गया, है ना, कि जो धन आवेश वाला भाग है बच्चों वो बादल सा इसमें छाया रहता है चारों तरफ, है ना। और जो ऋण आवेशित कण है बच्चों, है ना, इस बादल में यहाँ वहाँ धंसे रहते हैं। जो बिंदु दिख रहा है बच्चों, है ना, ये बिंदु है, उसको क्या बताया गया इस मॉडल में, ऋण आवेशित कण है। ये वहाँ यहाँ क्या होते हैं, धंसे रहते हैं। और ये वाला जो एरिया है, खाली वाला एरिया, वो आपका धन आवेश होता है। और इस धन आवेश के बीच यहाँ वहाँ, है ना, ऋण आवेशित कण धंसे रहते हैं। तो इस परमाणु संरचना मॉडल को तरबूज के उदाहरण से समझाया गया, है ना। आप लोग तरबूज खाते होंगे, ये देखे होंगे, है ना। तो उसमें जो लाल वाला हिस्सा है बच्चों, उसकी तुलना जो है ना, धन आवेश से किया गया। लाल वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा रहता है और बीज जो है वो यहाँ वहाँ धंसे रहते हैं बीच बीच में। तो बीज का तुलना किससे किया गया, ऋण आवेश कण से, है ना। और जो धन आवेश है वो लाल वाला हिस्सा से किया गया। तो इस प्रकार तरबूज का जो हिस्सा है वो तरबूज से जो है ना, इस उदाहरण को अच्छे से और समझाया गया था। तो जैसे लिखा है इसमें, तरबूज का जो लाल हिस्सा है बच्चों वो धन आवेश का फैला है, और जो बीज होता है काला वाला वो इलेक्ट्रॉन है जो ऋण आवेशित होता है ना। इसी वाला इलेक्ट्रॉन है, बिंदु 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 जो लिखा है। और ये वाला खाली वाला हिस्सा क्या है, धन आवेशित है ना।
तो परमाणु में ऋण और धन आवेश परिमाण के समान होते हैं। परिमाण में समान होते हैं मतलब जितना ऋण आवेश होता है बच्चों उतना ही धन आवेश होता है, यानी दोनों समान होते हैं। इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है कि जितना ऋण है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव यानी ऋण, है ना, सॉरी पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश, और ऋण है ना यानी इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन है उतना न्यूट्रॉन है। तो जो ऋण वाला है बच्चों इसको इलेक्ट्रॉन बोला गया, और जो धन वाला है उसको प्रोटॉन बोला गया। तो दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है परमाणु में बराबर रहते हैं, इसलिए विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणुवाद सन 1908 से 1913 के बीच नए नए प्रयोगों और विभिन्न तर्कों के आधार पर बदलता गया, है ना बच्चों, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिक जो है इसको नए नए प्रयोग करते रहते हैं, नया नया जानकारी रहते हैं, है ना। तो उनको जो 1908 और 13 है ना इसके बीच जो है क्या हुआ, नए नए प्रयोग के आधार पर, है ना, तर्कों के आधार पर बदलता गया। तो आइए देखते हैं आगे और कौन से जो वैज्ञानिक है वो क्या बताता है। अब देखते हैं बच्चों अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद, है ना। तो ये परमाणु मॉडल ऊपर का था, उसको जे थॉम्सन ने बोला था। अब रदरफोर्ड जो है क्या बोलते हैं उसको हम देखते हैं। तो रदरफोर्ड और उनके जो विद्यार्थी थे गीगर और मार्सडेन, है ना। तो रदरफोर्ड था वैज्ञानिक था बच्चों, और उनके विद्यार्थी था कौन, गीगर और मार्सडेन। तो उन्होंने परमाणु को समझने के लिए एक प्रयोग किया है ना, जिसने उन्होंने सोने के अत्यंत महीन पन्नी पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण का तेज बौछार किया। तो बच्चों ये देखो, ये एक क्या है, ये महीन पन्नी का एक पत्र है ना, पतला सा मतलब ये सोने का, है ना, पतला पन्नी है ना। तो उसमें क्या किया, एक तेज बौछार किया, किसका, अल्फा कण का। और ये अल्फा कण का द्रव्यमान किसके बराबर रहता है, हीलियम परमाणु के द्रव्यमान के बराबर रहता है, और वे धन आवेशित होते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, है ना, जब बौछार किया तो उनको परिणाम में क्या निकला, देखो आगे। तो जब सोने के, है ना, महीन पन्नी पर जब उन्होंने धन आवेशित जो कण है उनको बौछार किया, है ना, तो उन्होंने सोचा कि द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है ना। इसलिए उन्होंने अपेक्षा की थी अल्फा कण थोड़े विचलित हो जाएंगे और आगे निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि सोने का जो पन्नी है द्रव्यमान है ना, वो उसका द्रव्यमान बराबर रहता है सभी जगह, जितना भी चौड़ा लंबा का लिया होगा सभी जगह द्रव्यमान बराबर रहता है। तो उन्होंने सोचा कि जो हम जो बौछार कर रहे हैं अल्फा किरण का, है ना, तो वो जो है उसको छेद के निकल जाएगा सीधा सीधा, ऐसा सोचा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या देखा, आगे देखो। तो अवलोकन किया तो उन्होंने क्या देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण हैं स्वर्ण पत्थर के आर पार सीधे निकल गए। ये जो स्वर्ण पत्र था बच्चों, जब बौछार किया तो अधिकतर जो थे, है ना, वो आर पार निकल गए सीधा। तो उससे क्या पता चला कि परमाणु अधिकतर जो स्थान है वो खाली है ना, खाली है तभी जो है वो आर पार निकल गया, अधिकतम जो कण है वो, है ना, यानी बहुत कम जो है ना अपने मार्ग से विक्षेपित हुआ है ना। विक्षेपित हुआ मतलब जो कण है वो, है ना, टकरा करके, है ना, उल्टा सीधा चला गया यहाँ वहाँ। तो बहुत कम कण हुआ ऐसा। तो इससे क्या पता चला कि जो धन आवेशित भाग है बहुत कम जगह घेरता है ना। धन आवेशित टकराया होगा वो, क्योंकि अल्फा कण भी धन था, और जो टकराया वो भी धन से टकरा गया, धन वाला भाग से टकरा गया। लेकिन ऐसा बहुत कम जो है कण हुआ। तो इससे ये पता चला कि बहुत कम जो है ना, धन आवेशित भाग है उसमें परमाणु में, और अधिकतर भाग खोखला है ना, और जो बहुत कम जो एरिया है ना, वो धन आवेशित भाग वहाँ पे है। अब क्या हुआ आगे, लगभग 20,000 कणों में से एक कण सोने के अत्यंत महीन पन्नी से टकराकर उसी दिशा में लौट आए, है ना, यानी जिस दिशा से, जिस मार्ग से वो गया था, है ना, उसी मार्ग से वापस आ गया। लेकिन बहुत कम, किसमें, 20,000 कण यदि बौछार किया तो उसमें एक कण, मात्र एक कण, यानी बहुत कम जो कण है वो जिस दिशा से गया था उसी दिशा से वापस टकरा करके निकल गया। यदि उसका अल्फा कण टकरा कर वापस आ गया तो इसका तात्पर्य है कि वह
वहाँ पर द्रव्यमान वाला भाग काफ़ी संकुचित है ना, क्योंकि टकराया हुआ होगा तो न तो विक्षेपित हुआ और न ही आर पार गया, वो जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से वापस आ गए। तो इसे क्या पता चलता है कि जो द्रव्यमान वाला भाग है काफ़ी संकुचित है। संकुचित है मतलब इकट्ठा है एकदम, है ना, तभी वो वहाँ से टकरा कर वापस आए, न कि फैला हुआ है ना। इसका द्रव्यमान नहीं तो फैला हुआ है ना, वो एक जगह केंद्रित है। ठीक है, इसका द्रव्यमान किसका, परमाणु का। तो परमाणु का द्रव्यमान वाला जो भाग है ना, ये बहुत ही कम आयतन में सीमित है। तो इस तरह रदरफोर्ड ने देखा कि परमाणु में धनावेश द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे आयतन में, यानी छोटी जगह है ना, एकदम छोटे से जगह में इसका द्रव्यमान है वो केंद्रित है, संकुचित है, जिसे उन्होंने नाभिक कहा है ना। जो द्रव्यमान वाला भाग है बच्चों, क्या कहा उन्होंने, नाभिक कहा। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है ना। तो उन्होंने देखा, उन्होंने ये समझा कि नाभिक में उसका द्रव्यमान स्थित रहता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो परिक्रमा करते हैं, घूमते रहते हैं। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है ना परिक्रमा पथ अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोग सौरमंडल देखे होंगे, प्रत्येक ग्रह का जो है ना घूमने का जो मार्ग है वो अलग अलग रहता है। तो उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, घूम रहा है, उसका परिक्रमा पथ अलग अलग है। तो इस तरह रदरफोर्ड ने प्रयोग के आधार पर परमाणु पर नाभिक की मॉडल प्रस्तुत किया है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं इसके बारे में डेनमार्क ने एक भौतिक शास्त्री नील्स बोर ने बताया। तो ये जो है रदरफोर्ड ने क्या किया है ना, इनका अल्फा किरण प्रयोग किया और उसका बताया है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं परमाणु में, कैसे वो व्यवस्थित है, उसके बारे में नील्स बोर ने बताया। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।